ग्रेटर नोएडा, जो कभी स्मार्ट सिटी, एजुकेशन हब और तेजी से विकसित हो रहे शहर के तौर पर जाना जाता था, अब लगातार अपराध और हत्याओं की खबरों को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। एक बार फिर ग्रेटर नोएडा से ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र स्थित सीताराम इंस्टीट्यूट के निर्माणाधीन हॉस्टल में 2 मजदूरों की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों के शव कमरे के अंदर लहूलुहान हालत में पड़े मिले और अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो तीसरा मजदूर कहाँ है जो 2 दिन पहले इन्हीं के साथ यहाँ काम करने आया था? क्या यह आपसी विवाद था? क्या किसी ने सुनियोजित तरीके से इन मजदूरों को मौत के घाट उतारा या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है? दरअसल यह पूरा मामला तब सामने आया जब शुक्रवार सुबह निर्माण स्थल पर काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को कमरे का दरवाजा लंबे समय तक बंद मिला। शक होने पर जब कमरे के अंदर देखा गया तो हर कोई दंग रह गया। कमरे के भीतर 2 मजदूरों के शव खून से लथपथ हालत में पड़े थे। कमरे में जगह जगह खून के निशान थे और शुरुआती जांच में संघर्ष के संकेत भी मिले हैं। तुरंत डायल 112 पर सूचना दी गई, जिसके बाद नॉलेज पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। फील्ड यूनिट ने घटनास्थल से कई अहम साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। मृतकों की पहचान मेरठ निवासी इंद्र और शीशपाल के रूप में हुई है। इंद्र मेरठ के अब्दुल्लापुर का रहने वाला था, जबकि शीशपाल ग्राम इंचोरी का निवासी बताया जा रहा है। दोनों की उम्र लगभग 45 वर्ष थी। जानकारी के मुताबिक दोनों सिर्फ 2 से 3 दिन पहले ही माली के काम के लिए यहां आए थे और निर्माणाधीन हॉस्टल परिसर के कमरे में रह रहे थे। अब इस पूरे मामले में सबसे रहस्यमय कड़ी है तीसरा मजदूर, जो घटना के बाद से गायब बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है और 2 विशेष टीमें गठित की गई हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हत्या के पीछे की असली वजह तलाशने की कोशिश की जा रही है। अब आपको सुनाते हैं उक्त के संबंध में अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर राजीव नारायण मिश्र ने क्या कहा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ग्रेटर नोएडा की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्यों ग्रेटर नोएडा बार बार खूनी वारदातों का गवाह बन रहा है? क्यों आए दिन हत्या, लूट और आपराधिक घटनाएं यहां की पहचान बनती जा रही हैं? क्या प्रशासन की ओर से कोई ठोस और स्थायी कार्रवाई नहीं की जा रही? क्या निर्माण स्थलों और बाहरी मजदूरों की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है? लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय कई निर्माण स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था नाम मात्र की होती है, न पर्याप्त गार्ड, न निगरानी और इसी का फायदा अपराधी उठा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस डबल मर्डर के बाद प्रशासन सिर्फ जांच और आश्वासन तक सीमित रहेगा या फिर ग्रेटर नोएडा को अपराध मुक्त बनाने के लिए कोई बड़ी और सख्त कार्रवाई भी देखने को मिलेगी? फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन इस खौफनाक वारदात ने एक बार फिर पूरे एनसीआर को झकझोर कर रख दिया है। आज 112 के माध्यम से थाना नॉलेज पार्क अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि एक निर्माणाधीन हॉस्टल में 2 व्यक्तियों के शव हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तथा वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तो विदित हुआ कि ये जिन व्यक्तियों के शव वहां पर घटनास्थल पर मिले हैं, ये 2 दिन पूर्व ही मेरठ से यहां पर माली का कार्य करने के लिए आए थे और इनके साथ एक व्यक्ति और आया था और ये तीनों व्यक्ति एक ही कमरे में रह रहे थे। रात्र में इनके द्वारा मदिरा का सेवन किया गया और कुछ वाद विवाद होने की स्थिति में इस प्रकार की घटना कारित की गई है। जो तीसरा व्यक्ति है वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं मिला। वहां से सीसीटीवी के माध्यम से प्रकाश में आया है कि वो वहां से प्रातःकाल निकल गया, वहां से भागता दिखाई दे रहा है। इस संबंध में थाना नॉलेज पार्क पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मृतकों के शवों का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपादित की जा रही है। फॉरेंसिक यूनिट्स और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा चुका है और इस प्रकरण में अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया जा चुका है। महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।